हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का माता दुर्गा के 9 रूपों में तीसरा स्वरूप माना जाता है। इसलिए चंद्रघंटा देवी को तृतीय दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि पूजा में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग बेहद पसंद है। जहाँ तक हो, भक्त को पूजा के समय उसी रंग के कपड़े पहनने चाहिए जैसे सूर्य की आभा होती है। माँ का यह रूप परम शांतिदायक और परोपकारी है। उनके सिर में एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला व 10 हाथ हैं। उनके 10 हाथों में खड्ग और बाण जैसे शस्त्र सुशोभित हैं। माता सिंह पर सवार युद्ध के लिए उद्यत वाली मुद्रा में विराजमान है। तीसरे दिन की पूजा में योगी का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट करता है। यह उनकी योग साधना का तीसरा दिन होता है। इसके सिद्ध होने से अलौकिक चीजें दिखाई देती हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। चंद्रघंटा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का महत्व। माता के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति के सभी पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इनकी पूजा हमेशा फलदायी होती है। माँ भक्तों के कष्टों का शीघ्र निवारण करती हैं। उपासक सिंह के समान पराक्रमी और निडर हो जाता है। उनकी घंटी की आवाज हमेशा उनके भक्तों को भूत प्रेत से बचाती है। माँ का रूप नम्रता और शांति से भरा है। इनकी पूजा करने से वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है और चेहरे, आंखों और पूरे शरीर की सुंदरता में वृद्धि होती है। वाणी में दिव्य अलौकिक माधुर्य समाहित हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। माता के उपासक के शरीर से दिव्य प्रकाशमान परमाणुओं का अदृश्य विकिरण निकलता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देती, परंतु साधक तथा उसके संपर्क में आने वाले लोग इसका भली भांति अनुभव कर सकते हैं। वही देवी साधक की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। हमें अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को निर्धारित विधि व्यवस्था के अनुसार पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होकर माता चंद्रघंटा की शरण में जाना चाहिए। उनकी पूजा से हम आसानी से सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर निरंतर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। पिंज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। यह श्लोक सर्वसाधारण की पूजा करने के लिए सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन इसे कंठस्थ कर जप करना चाहिए।